પપ્પા હું ધ્રુવ બોલું. હા બોલ. પપ્પા લીલા સાહેબે પરીક્ષામાં નથી બેસવા દીધો. કા? ઈ કે રોકડી ફી જાય. આ તો તાર ચેક નું ન કહેવાય. કીધું પછી તો ઈ કે બધું રોકડી લે તો જ બેસવા દો. હા 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 હા. અને હવે હું કુવામાં પડવા જાઉં. અરે ये धंधो न करतो तू क्या छो तू? देखो अभी किसी ने एक वीडियो हमें भेजा है। कोई बच्चा जो है ना वो उनके पापा को फ़ोन कर रहा है कि स्कूल वाले उनको एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप केस में फ़ीस लेकर आइए। तो उनके पापा उनके बेटे से बात कर रहा है कि आपने उनको चेक का नहीं बताया क्या कि हम चेक लेकर आएंगे कल। तो स्कूल वाले उनको धमका रहे होंगे कि चेक नहीं चलेगा, हमें केस में फ़ीस चाहिए। तो ये जो बच्चा है वो उनके पापा को लास्ट कॉल कर रहा है कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं। तो किसी के दुकान के पास में वो बैठा है, उनके दोस्त की दुकान पे वो गया था, वहाँ से उनके पापा को उसने फ़ोन किया। फिर उनके पापा ने उनके दोस्त को बोला कि मेरे बेटे को आप संभाल के रखिए, हम आ रहे हैं। तो देखो ये पूरे हिंदुस्तान में यही सिस्टम चल रही है और इनका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में तो अब चालू हुआ ये प्राइवेट स्कूल वाला। गुजरात में आज 25-30 साल से यही सिस्टम चालू हो चुका है। जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है ना, उसमें यहाँ के पॉलिटिशियन लोगों की पार्टनरशिप चल रही है। तो यहाँ के सरकारी स्कूल तो वैसे भी बंद हो गई है और वो पूरा क्रेज ही खत्म कर दिया है कि सरकारी स्कूल मतलब कुछ नहीं। सरकारी स्कूल तो है ही नहीं, वैसे भी प्राथमिक कुछ सुविधाएं नहीं है तो क्या करेंगे। और प्राइवेट स्कूल वाले जितने भी मनमानी करके इतने फीस बढ़ाते जा रहे हैं। देखो हिंदुस्तान में बेसिक एमिनिटीज में क्या आता है पता है? कोई भी देश हो, कोई भी देश में बेसिक एमिनिटीज गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री में ही मिलनी चाहिए, वो हमारा अधिकार है। उसमें एक है एजुकेशन, दूसरा है मेडिकल, और एक बात होती है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, वो सब जो चीज़ होती है ना वो हमारी बेसिक नीड है। अगर वही चीज़ अगर बिजनेस बन गया तो समझो देश अपने आप खत्म होता जाएगा। अभी क्या होता है कि गरीब परिवार है ना, वो उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए कैसे भी करके वो लोन लेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, लेकिन कैसे भी करके वो फीस पे करेंगे, क्योंकि वो एजुकेशन जो है वो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर बच्चा कोई एजुकेटेड नहीं हुआ तो आगे की पीढ़ी जो है, पीढ़ी उनकी गरीब रह जाएगी। अगर वो कैसे भी करके पढ़ लिया तो आगे जाके वो कुछ ना कुछ कर पाएगा। तो इसमें यही चीज होती है। दूसरा एक होता है मेडिकल। हमारी मजबूरी होती है, अगर हमारे परिवार में कोई ना कोई हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हैं ना, तो डॉक्टर अगर बोलते हैं कि 2 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख लगेंगे या तो 5 लाख लगेंगे, तो कैसे भी करके हम हमारे जो गोल्ड होते हैं ना, हमारे जो गहने होते हैं, वो भी हम गिरवे रख कर भी हमारे जो परिवार के जो हॉस्पिटल में रहते हैं ना, उनके लिए हम पैसों का बंदोबस्त करते हैं। तो ये मजबूरी नहीं हुई तो क्या हुई? तो ये सरकार को पता नहीं है कि ये चीज़ जो है वो मजबूरी इतनी चल रही है। और वो भी हॉस्पिटल में अभी आप देख लेना, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन या तो कोई ना कोई अधिकारी का वहाँ पर पार्टनरशिप चलता होगा। तो यही प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। तो आगे जाके यही चीज़ होने वाली है। सबको सुसाइड करने का टाइम आएगा भाई। अगर हम नहीं संभल पाएंगे, हम सरकार को कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे ही हम चलाते रहेंगे ना, तो पूरे हिंदुस्तान से मिडिल क्लास जो है ना, धीरे धीरे करके वो ख़त्म ही होता जाएगा। हिंदुस्तान में कोई मिडिल क्लास बचेगा ही नहीं। या तो पैसे वाले बचेंगे या तो बिल्कुल गरीब, जिनको बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं उनके पास।